असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव बीते 9 अप्रैल को संपन्न हो चुके हैं और आगामी 23 और 29 अप्रैल को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा और 4 मई को चारों राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे बड़ी खबर अभी जो आ रही है वो बिहार को लेकर के है। आप सभी दर्शकों को पता होगा जो बिहार में बीते दिनों मुख्यमंत्री राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं और 10 अप्रैल को उन्होंने बतौर राज्यसभा सांसद शपथ भी ले ली। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे। अब खबर यह आ रही है जो नीतीश कुमार 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, यानी अगले कुछ घंटों के बाद बतौर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी खत्म होने वाली है। कहा यह जा रहा है जो 14 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा देने से पहले अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक कर सकते हैं। लेकिन इस बीच रविवार यानी आज बीजेपी की ओर से एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है जो बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। यानी बिहार में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा उसके चयन का अधिकार या चयन की जिम्मेदारी अब शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर आ गई है। यानी अब अगले कुछ दिनों में जब यह तस्वीर साफ होगी जो बिहार में लगभग 2 दशक के बाद नए मुख्यमंत्री के पद पर कौन आसीन होगा और बीजेपी की ओर से यह मौका किसे मिलने वाला है, यह तय करना अब शिवराज सिंह चौहान को है। कहा तो यह भी जा रहा है जो बीते 10 अप्रैल को बिहार भाजपा के कोर कमेटी की बैठक बीते 10 अप्रैल को जो दिल्ली में हुई थी उसमें नाम तय हो चुका है और मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उस नाम का खुलासा बीजेपी कर सकती है। यानी बिहार में विधायकों के साथ रायशुमारी होने के बाद विधानसभा में विधायक दल की बैठक के बाद शायद यह नाम घोषित कर दिया जाएगा शिवराज सिंह चौहान की ओर से जो बीजेपी किसे बिहार में मुख्यमंत्री का पद सौंप रही है। आप सभी दर्शकों को पता होगा जो बिहार में वर्तमान में अभी उप मुख्यमंत्री के पद में बीजेपी के 2 बड़े नेता विजय कुमार सिन्हा जो लखीसराय से विधायक बने और सम्राट चौधरी जो तारापुर से विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में चुने जा चुके हैं। सबसे आगे जिनका नाम चल रहा है या जो कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री की दौर में सबसे आगे है उसमें सम्राट चौधरी का नाम ज्यादा आता है। लेकिन बीजेपी में यह भी परंपरा रही है जिसका नाम सबसे ज्यादा आता है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। चाहे आप दिल्ली में परवेज सिंह वर्मा के नाम की चर्चा जब चल रही थी तो अचानक रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा बहुत जोरों पे थी तो वहां पे भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन जाते। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे बीजेपी चुनाव लड़ती है लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय राजनीति में ले आया जाता है। तो ऐसे में क्या बिहार में बीजेपी फिर कोई नए चेहरे पे दांव लगाएंगी? क्योंकि पूरे 4.5 साल का वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अगली चुनाव होंगे 2030 में उसमें है। तो वहीं दूसरी तरफ
3 साल, लगभग 3 साल का वक्त है जब अगले लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कहा तो यह भी जा रहा है जो 16 से 18 अप्रैल के बीच में जब संसद का विशेष सत्र आयोजित हो रहा है और इसमें नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी महिला आरक्षण बिल को लेकर के, महिला आरक्षण कानून में एक प्रावधान को लेकर के विशेष चर्चा होने वाली है, उसमें बदलाव होना है, तो क्या बीजेपी किसी महिला के ऊपर भी दांव लगा सकती है बिहार में? और उसमें क्या श्रेयसी सिंह सबसे आगे फ्रंट रनर के रूप में शामिल होंगी? ये तमाम कवायदें, तमाम कोशिशें बीजेपी के अंदर से आ रही है और चर्चा इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण उठता है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो अब तक सरकारी आवास था पटना में, यानी एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है, उससे खाली करने की कवायद भी जोरों शोरों से जारी है। मुख्यमंत्री का सामान 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट किया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है जो 14 अप्रैल को जब वो इस्तीफा देंगे तो उस दिन ही वह मुख्यमंत्री आवास छोड़ देंगे। तो अब इंतजार, एक अन्य मार्ग किसका आधिकारिक आवास होगा? बिहार की सत्ता में बीते 2 से 3 दशकों से अपना मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में जुटी भाजपा क्या खड़मास खत्म होने के बाद यानी 13 अप्रैल के बाद अपना मुख्यमंत्री पद या मुख्यमंत्री पद पर अपने उम्मीदवार को आसानी से बिठा पाने में कामयाब हो पाएगी? सभी नेताओं को साधने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी, सहयोगी दलों को साधने में कामयाब हो पाएगी? यह इंतजार है। एक इंतजार और है, इंतजार वह है जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का राजनीतिक भविष्य भी अगले कुछ दिनों में तय होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद वह मंत्री वर्तमान में जो बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री बन गए थे, वो अब अगली सरकार में मंत्री तभी बन पाएंगे जब वह किसी सदन की सदस्यता हासिल कर लेते हैं, क्योंकि संविधान के प्रावधान के अनुरूप जो किसी एक कार्यकाल में यदि आप 6 महीने तक बिना मंत्री या बिना सदस्य बने आप मंत्री बन जाते हैं तो दूसरी बार मंत्री बनने के लिए आपको पहले सदस्य बनना होगा, उसके बाद ही आप मंत्री पद की शपथ ले सकते। तो एक अग्नि परीक्षा दीपक प्रकाश और उपेंद्र कुशवाहा की भी होने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर नाउ के साथ और बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे उससे भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिषेक, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।